जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में लोग बात करेंगे मोनोटाइप इंडिया लिमिटेड कंपनी के बारे में। काफी समय से मैं इस स्टॉक को फॉलो कर रहा हूँ। बीएसई कोड है 505343। समझिए, यहाँ पे तेजी देख सकते हैं। एक दिन की ये तेजी है 5% के आसपास। शानदार रिकॉर्ड की तरह स्टॉक भागते हुए देखने को मिला है और पिछले कई दिनों से स्टॉक लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है। मैंने पिछली बार भी जब वीडियो बनाया था तो आपको दिया था लेवल निकाल के कि इस लेवल के ऊपर निकले तो यहाँ बाई कर सकते हैं। जिन लोगों ने बाई किया होगा उनको तो ठीक ठाक पैसा बन गया होगा। फिर जो लोग नहीं बाई कर पाए वो किस लेवल पे इसमें बाई कर सकते हैं, क्योंकि देखिए स्टॉक काफी बढ़िया है। हम सभी जानते हैं काम धाम कंपनी का फंडामेंटल, और चूंकि इस कंपनी का फ्यूचर भी काफी ब्राइट है तो ऐसे कंपनी में तो पैसा लगाना बनता है। तो इसलिए इस स्टॉक में नए व्यक्ति कहाँ पे बाई कर सकते हैं या जिसका पहले से इसमें इन्वेस्टमेंट है वो कहाँ पे इसमें एवरेजिंग कर सकते हैं, इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। साथ में कंपनी के Q2 के रिजल्ट भी आ गए हैं, तो उस रिजल्ट को भी लेके हम लोग एनालिसिस करेंगे कि अब आगे और इस स्टॉक में क्या क्या हो सकता है। शुरुआत एकदम शुरू से करेंगे। समझिए, मोनोटाइप इंडिया लिमिटेड जो कंपनी है, जैसे यहाँ पे यदि काम की बात करें तो ये तो हम सभी जानते हैं कि एक एनबीएफसी कंपनी के तौर पे ये स्टॉक काम करता ही है। लेकिन एनबीएफसी कंपनी के अलावा भी देखेंगे, क्योंकि फाइनेंस का सेक्टर से बिलोंग करता है, तो ये कंपनी आपको वित्तीय सेवाएं और निवेश गतिविधियों में भी संलग्न होते हुए दिखेगा। यानी कि शेयरों की खरीद फरोख्त करते हैं और इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज में भी कंपनी इन्वॉल्व है। तो काम काज काफी बढ़िया है। काम के बेसिस पे ही ये देखेंगे, ये जो तेजी आपको देखने को मिल रही है कहीं ना कहीं, देखिए वर्क तो मैटर करता ही है ना कि कंपनी किस सेक्टर से आती है और क्या काम करते हैं, और जो काम करती है उसका फ्यूचर में ग्रोथ है कि नहीं, तभी लोग इसमें पैसा लगाते हैं। ग्रोथ काम की बदौलत फ्यूचर में इस स्टॉक का है। अब बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल ठीक ठाक है कि नहीं। तो देखिए लगभग 100 करोड़ के आसपास कंपनी का वैल्यूएशन पहुंचने वाला है और हमारा मोटो ये होता है कि 100 करोड़ के आसपास यदि कोई स्टॉक्स है तो हम उसको जरूर कंसिडर करते हैं अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए, क्योंकि 100 करोड़ की कंपनी कोई छोटी कंपनी नहीं होती। इसको इजिली मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता किसी व्यक्ति, जैसे पेनी स्टॉक में लोग कहते हैं कि चूंकि छोटा स्टॉक है तो लोग इजिली इसको कोई मैनिपुलेट कर सकते हैं, ऐसा इसमें नहीं होगा। दूसरी बात, यहाँ पे यदि आप देखें तो स्टॉक का पीई भी अभी बहुत मतलब कह सकते हैं कि सस्ता है, और इस सस्ते वैल्यूएशन पर अभी आज चूंकि कंपनी छोटी है तो जाहिर सी बात है अगर अभी बाई करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट होगा। अब आइए मेन चीज हम लोग यहाँ पे चार्ट पे डिस्कस करते हैं। एक साल के चार्ट पर देखिए, मैंने पिछली बार जब वीडियो बनाया था तो आपको बताया था कि ये इसके लिए एकदम इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है 1 रुपये 10 पैसा के लेवल। और चूंकि ये स्टॉक अभी कंसोलिडेट कर रहा है तकरीबन यहाँ से 90 पैसा से लेके 1 रुपये 1 पैसे के बीच में, तो जब भी प्राइस अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर निकले तो आप रेजिस्टेंस पे एंट्री ले लीजिएगा। अब जिन लोगों ने इस रेजिस्टेंस पे एंट्री लिया होगा उनको तो ठीक ठाक कोई पैसा बन रहा होगा, या जिसका पहले से इसमें इन्वेस्टमेंट है, किसी ने यहाँ पे बाई किया होगा या किसी ने इस लेवल के आसपास या किसी ने इस रेंज में ही बाई किया होगा, तो उनको भी प्रॉफिट हो रहा होगा। अब बात उनके लिए करते हैं जो अभी इसमें एंट्री नहीं ले पाए। तो देखिए अभी तो प्राइस निकल गया रेंज के ऊपर, तो अभी इसमें पैसा नहीं लगाना है, वेट करना है इसमें करेक्शन आने के लिए। जैसे स्टॉक थोड़ा सा टूटेगा नीचे आएगा और नीचे आने के बाद फिर जब बढ़ने लगेगा, उम्मीद है कि एक बार इस रेजिस्टेंस के पास अभी हाल फिलहाल में जरूर आएगा, कम से कम 1 रुपये 20 पैसा तक या 1 रुपये 30 पैसा तक तो जरूर आएगा। 1.5 रुपये तक इसको जाने दीजिए। 1.5 रुपये तक जाने के बाद इसमें थोड़ा सा गिरावट आने की उम्मीद है, और जैसे गिरावट आके फिर प्राइस जब बढ़ने लगेगा तो उसी गिरावट पे हम लोग इसमें एंट्री लेंगे, जो लोग अभी तक इसमें पैसा नहीं लगाए हैं। एवरेजिंग भी करना चाहते हैं तो एवरेजिंग थोड़ा सा और नीचे आने दीजिए प्राइस को, तब आप और इसमें पैसा डाल सकते हैं। क्योंकि देखिए कंपनी के अभी देखेंगे तो यहाँ पे क्वार्टर्स के नंबर आए हैं। आप क्वार्टर्स के रिजल्ट में देखिए कंपनी का जो सेल्स है आपको देखने को मिलेगा कि हर क्वार्टर टू क्वार्टर इंक्रीज हो रहा है। सेल्स इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब है कि कंपनी का जो बिजनेस है, कंपनी जो काम करती है उसकी डिमांड मार्केट में बढ़ रही है। और चूंकि मार्केट में कंपनी की काम धाम की डिमांड है तब कंपनी के सेल्स हो रहे हैं, कंपनी के पास पैसा आ रहा है। और नेट प्रॉफिट भी देखें तो नेट प्रॉफिट भी कंपनी का जबरदस्त हुआ है। हर क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट लगता है आपको बढ़ते हुए दिखेगा। Q2 के रिजल्ट में तो 3 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट पहुंच गया है। तो जाहिर सी बात है कंपनी का फंडामेंटल हमें यहाँ पे मजबूत होते हुए दिखा है। और ये कंपनी के जो फंडामेंटल हैं, ये कंपनी के जो बिजनेस है सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के बदौलत कंपनी का फंडामेंटल मजबूत हो रहा है। अगर इन्वेस्टर्स की बात करें कंपनी में प्रमोटर्स कितने हैं, तो एक छोटी सी कंपनी में तो सामान्यतः प्रमोटर्स नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पे तकरीबन आपको 25% के आसपास इस स्टॉक में प्रमोटर्स देखने को मिल रहे हैं। तो एक छोटी सी कंपनी में जिस कंपनी का आपको काम भी बढ़िया है, फंडामेंटल भी बढ़िया, और उस कंपनी में खुद उस कंपनी के प्रमोटर्स की संख्या ठीक ठाक मात्रा में है, तो आपको पैसा लगाने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। रही बात किस लेवल पे आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो मैटर करता है। अब चलते हैं बीएस इंडिया की वेबसाइट पे, आपको कुछ लेटेस्ट अपडेट है वो मैं वहाँ पे दे देता हूँ। देखिए अभी हम लोग आए हैं बीएस इंडिया की वेबसाइट पर, यहाँ पे मैंने मोनोटाइप इंडिया लिमिटेड कंपनी को ओपन किया हुआ है। आपको देखने को मिलेगा कि फिलहाल ये स्टॉक कोई भी रेड फ्लैग में नहीं है। रेड फ्लैग कहने का मतलब कि सामान्यतः छोटे स्टॉक्स आप देखते हैं पेनी स्टॉक, तो वो तो या ईएसएम या जीएसएम जैसी कैटेगरी में होते हैं, यहाँ पे ऐसी बात नहीं है। तो इस वजह से स्टॉक में और भी मतलब
पॉजिटिविटी आई है, जिसकी वजह से तेजी इसमें देखने को मिल रही है। यहाँ पे आप देखेंगे, जहां तक आपकी नजर जाएगी, देखिए स्टॉक आपको लगातार अपर सर्किट में ही चलते हुए दिखेगा। कहीं भी देख लीजिए, कहीं भी इसमें लोअर सर्किट टच करते हुए स्टॉक आपको नहीं दिखेगा। और जब जब इस स्टॉक में अपर सर्किट लग रहा है, तब तक कंपनी का जो वैल्यूएशन है देखेंगे, कहीं ना कहीं वह भी बढ़ते हुए दिख रहा है। यहाँ पे हर कह सकते हैं अपर सर्किट के साथ एक नया बाउंड का हाई स्टॉक टच कर रहा है। देख लीजिए, यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ भी देख लीजिए। तो ये तेजी के संकेत है कि अभी आगे मार्केट इस स्टॉक में और भी तेजी बनेगी। जबकि मार्केट आप देखेंगे तो नीचे जा रहा है, लेकिन इस स्टॉक में तेजी बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं स्टॉक में मजबूती है, बुलंदी है, तब स्टॉक ऊपर जा रहा है। अभी मार्केट क्योंकि क्लोज है, नहीं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता, बीएसई की वेबसाइट पे मैं आपको डेप्थ दिखाता है, इसका डेप्थ में देखने को मिलता है कि इसमें जो बायर्स की संख्या है वो ज्यादा है सेलर से। और जब बायर्स किसी स्टॉक में ज्यादा हो, सेल करने वाले लोग कम हो, तो उसमें अपर सर्किट लगता ही लगता है। और जब अपर सर्किट लगता है तो स्टॉक का प्राइस ऊपर ही जाता है। ओवरऑल बात यह है कि मोनोटाइप इंडिया लिमिटेड लॉन्ग टर्म के लिए एक बेहतर स्टॉक बन सकता है और साबित होगा ही।